नमस्कार किसान भाइयों, उषा पाल फार्म्स में आपका स्वागत है। आज हम हाइब्रिड टमाटो सेमिनिस का अभिलाष की नर्सरी लगा रहे हैं। तो ये वीडियो इसी के बारे में है कि हमें नर्सरी किस तरह से तैयार करनी चाहिए ताकि हमारे जो जर्मिनेशन है, ताकि जो हमारे पेड़ हैं, पौधे, वो बहुत अच्छे से निकल सकें। तो टाटा का सेमिनिस है हाइब्रिड टमाटो अभिलाष। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये मार्केट में करीब इसकी एमआरपी है 713 रुपये। ये 10 ग्राम का पैकेट है। 10 ग्राम का पैकेट जो है ये करीब आपका 1/4 एकड़ में हो जाएगा। हमने इससे पहले ऑलरेडी एक दूसरे टमाटर यूएस एग्रो का 1504 ऑलरेडी लगाया हुआ है, जिसकी जो नर्सरी वो हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, जो कि हम इस पोर्शन पे हम लगाने वाले हैं। इस पोर्शन को अभी हम पुलाव करवाएंगे। पुलाव करने के बाद हम इसमें बेड बनवाएंगे। बेड के बाद हम मल्चिंग पेपर लगवाएंगे। उसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज जब हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए, ये हम आज समझेंगे। तो वापस आते हैं सेमिनिस के अभिलाष की तरफ। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये 10 ग्राम का पैकेट है। ये 10 ग्राम का पैकेट करीब 1/4 एकड़ में लग जाता है। 1/4 एकड़ मतलब करीब इसके अंदर 3000 बीज रहते हैं। 3000 में से हम मान के चलते हैं कि 10 या 20% बीज नहीं भी हुए, जो कि कंपनी खुद बोलती है कि 10 से 20% इनका कम जर्मिनेशन, मतलब 70% के आसपास इनका जर्मिनेशन है। तो अगर 20-30% नहीं भी हुए तो भी करीब 2100-2200 पेड़ इसमें आराम से लगेंगे, जो कि एक अच्छा जर्मिनेशन वो है। तो इसके अंदर अगर हम 3000 पेड़ के हिसाब से देखें तो हमको करीब 1/4 एकड़ हमें इसमें आवश्यकता होगी एक पैकेट की। यदि आप इससे ज़्यादा करते हैं तो इसी हिसाब से आप आगे कर सकते हैं कि अगर आपको आधे एकड़ में टमाटर लगाना है तो आधे एकड़ में टमाटर लगाने के लिए आपको 2 पैकेट की ज़रूरत होगी, और अगर 1 एकड़ में आप टमाटर लगाते हैं तो उसमें पूरे का पूरे 4 पैकेट की ज़रूरत होगी। मतलब करीब 40 से 50 ग्राम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम इस पे लगा रहे हैं हमारे इन प्रो ट्रे पे। हम प्रो ट्रे इस तरह से भर रहे हैं। ओके, इस प्रो ट्रे के अंदर जो हमने ये लिया हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कहलाता है कोकोपिट। मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप कोकोपिट का ही यूज़ करें, क्योंकि हमने जो बाकी कई बार इसमें चेक किया है, इसमें हमें पता चला है, हमने देखा है ये चीज़ कि हम जब भी कोकोपिट के अलावा कोई चीज़ यूज़ करते हैं वो उतने अच्छे उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। ओके, तो हम बिल्कुल रेकमेंड करेंगे कि आप बाज़ार से कोकोपिट खरीदें। ये 300-350 रुपये के आसपास आपको मार्केट में आपके अवेलेबल हो जाएगी। तो 350 के हिसाब से आपका एक, अगर आप आधे एकड़ 1/4 एकड़ में, अगर 1/4 एकड़ में आप इसको लगाना चाहते हैं तो एक आपका 5 किलो का ये एक पैकेट आता है, 5 किलो का छोटा पैकेट आता है। इसको आप 4 से 5 घंटे के लिए पानी में छोड़ दें। पानी में छोड़ने के बाद ये जब फूटेगा और जब ये फूल जाएगा तो करीब इतना हो जाएगा, काफ़ी हो जाता है। जिसमें कि क्योंकि हम प्रोट्रे पे लगा रहे हैं इसको, तो प्रोट्रे पे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हम प्रोट्रे को उठा के ले जा सकते हैं और वहाँ पे जहाँ पे हमको बाद में प्लांटेशन करना है वहाँ हम इसको लगा के आसानी से लगा सकते हैं। हमारे कर्मचारी जब लगाएंगे इसको तो आसानी से लगा पाएंगे। इसमें पानी देना आसान है और मतलब करीब एक प्रोट्रे में 104 पेड़ के आसपास लग जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3000 अभिलाष के हम लोग प्लांट आज लगाएंगे, बीज लगाएंगे, तो 3000 के हिसाब से हमको ये करीब 30 ट्रे की ज़रूरत होगी। 30 ट्रे की ज़रूरत होगी। तो हमने इस तरह से 30 ट्रे खरीदी हुई हैं और 30 ट्रे को हमको इस पर लगाना है। इसके अंदर हमको ये भरना है। अब ये कोकोपिट किस तरह से तैयार करनी है। ये कोकोपिट आपने पानी में 4-5 घंटे डाल के रख दी, ये फूल गई है। फूलने के बाद ये काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। इस तरह से ये भुरभुरी हो जाती है, काफ़ी पानी पी लेती है। कम से कम ये 10-20 लीटर पानी आराम से पी लेती है। 5 किलो का जो कोकोपिट आता है, ये काफ़ी इसमें नमी है, ये हमको इसमें नमी चाहिए होती है इतनी। ओके, तो ये नमी के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट और डाला है जिसका नाम है ये प्रेरक। आप अगर देख सकते हो, ये प्रेरक है। प्रेरक जो है ये जड़ों की अच्छी विकास के लिए हम इसमें डालते हैं। ये एक बॉटल करीब
70 रुपये के आसपास मार्केट में अवेलेबल होती है 25 ml की। ओके, ये आप इसके अंदर ज़रूर डालें, इससे जड़ों का जो विकास बहुत अच्छा होता है। अगर जड़ें अच्छी से मजबूत होंगी तो हमारा जो पेड़ है वो भी बहुत अच्छा मजबूत होगा। तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आप ये डालें। इसके अलावा एक फंगीसाइड आता है, जो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये आप पर्टिकुलर यही यूज़ करें, मेरे पास में ये अवेलेबल था इनकॉम करके। ओके, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% है। ये पाउडर फॉर्म में आता है। ओके, ये आप इसको बिल्कुल इसके अंदर डालें। ये डालना है करीब 2 चम्मच 3 चम्मच के आसपास आप इसमें डाल सकते हैं। 3 चम्मच जो हम खाने वाली चम्मच होती है, 3-4 चम्मच करीब आप इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिला लें। 3-4 ये इस तरह से ग्रीन दिखेगा आपको इसके अंदर, या जो भी कलर का आता हो आपको उसमें। इसको आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें और पूरे इस कोकोपीट के अंदर डाल के रख दें। इसको फिर 10 मिनट करीब इसको अंदर इसमें रखे रहने दें। इसके बाद आप इस तरह से प्रोटेप भरना शुरू करें। तो भाइयों, इसके बाद आपको जब ये कोकोपीट आप इसमें भर लें, इसके बाद आपको ऐसे उंगलियों से आप में थोड़े आपको इसमें छेद करने हैं। जितना आपकी उंगली इसके अंदर जाए, ज़्यादा गहरा नहीं, इतना करीब आपका चला जाए। ये देखिए छेद जो है मेरा ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक है, ये करीब इतना गहरा ही है। ओके, तो इस तरह से आपको इसके अंदर छेद कर लेने हैं पूरे में। आप इस तरह से ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम इसके अंदर बीज डाल सकें हमारा। ये हमने इस दिखाने के लिए आपको इसमें बीज डाल दिए हैं। देखिए हर एक जो है पिट के अंदर हमने एक बीज डाल के रखा हुआ है। ये देखिए एक बीज डाल के रखा हुआ है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इस तरह से आप इसको लीजिए और इसके ऊपर आप इसको फैला दीजिए। इस तरह से आप इसको पूरा फैला सकते हैं। इस तरह से आप इसको धीरे हल्के हाथों से इसको फैला दीजिए। आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप इसको इस तरह से फैला दीजिए। जब आपकी ट्रे तैयार हो जाए, इस तरह से आपने इसको, मैंने करीब आधी ट्रे मेरी तैयार हो गई है। जो आपका एक्स्ट्रा वो आ रहा हो वो आप उसको फैलाते जाइए, अपने आप वो उन गड्ढों में भरता जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरी आप ट्रे बना लें। तो ये हमारी एक ट्रे करीब तैयार हो गई है। पहली ट्रे हमारी तैयार हो गई है। दूसरी ट्रे में हम इस तरह से छेद कर रहे हैं। ओके, इसमें हम एक बीज डालेंगे सब में, और फिर इसी तरह इस तरह से फिर वापस इसको भर देंगे। अब ये हमने इसको ट्रे पूरी सारी बना ली हैं, और ट्रे के बाद हम इसको एक साथ ऊपर एक ऊपर स्टैक करके रख रहे हैं। स्टैक करके किस तरह रखते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद हम लोग ये सारी की सारी 30 की 30 ट्रे एक साथ हमने रख दी हैं। अब हम इसको, ये जो नीचे पॉलीथीन बिछा हुआ है, इसको तारपुलिन बोलते हैं कई जगह पे, इसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे और इसको पूरी तरह से पैक कर देंगे। और इसको पैक करने के बाद इसको कम से कम 4 से 5 दिन हम इसको पैक ही रहने देंगे। इसको ना खोलेंगे, ना कुछ करेंगे, ना पानी देना है हमें इसे। अगले 6 दिन तक, ये 5 दिन तक आप जितना रखना चाहें, कम से कम 5 दिन रखें। 5 दिन तक इसके अंदर कोई भी हवा नहीं जानी चाहिए, और ये ताकि इसके अंदर जर्मिनेशन हो सके। जर्मिनेशन होने के बाद ये इस तरह से, इसमें देखेंगे आप थोड़े ये जो देखिए, ये जो दूसरे हमने मिर्ची के पौधे लगाए थे, मिर्ची के पौधे में 6 दिन के बाद जर्मिनेशन होना शुरू हो गया है। तो ठीक इसी तरह से
इसको भी हम फैला के बाद में इस तरह से रख देंगे और इसमें धीरे धीरे जर्मिनेशन होता रहेगा। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से इसको पैक करना है। इस तरह से इसको अच्छे से टाइट कर दो। इस तरह से हमने टमाटर की जो नर्सरी है वो तैयार करने की शुरुआत कर दी है। तो अगले 6 या 7 दिन में हम इसको वापस करेंगे और इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या स्टेटस है इसका। तब तक के लिए उषापाल फार्म्स की तरफ से आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।